26 तारीख 4वां महीना 2020 हो चुका है। आज से हम लाइव क्लास दे रहे हैं 10th का, जो पहला चैप्टर त्रिकोणमिति होगा। ये नहीं समझना कि बीटीसी का बुक है जो पहला लेसन क्यों स्टार्ट किए, लास्ट में चल गए, बीच में चल गए, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसको जहां से अच्छा होता है, जिसको जो सटीक होता है, सबसे आसान होता है, वो स्टार्ट करते हैं कि सभी बच्चे समझ सकते हैं। इसीलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले हम तुम लोग का चैप्टर कर रहे हैं, जो बीटीसी का 10th क्लास का सबसे पहला है, वही स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो में सबसे पहले देखेंगे कि पहले इसमें देखेंगे ट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब हो गया 3, कोण का मतलब हो गया कोण, और मिति का मतलब हो जाता है माप। हम जो समकोण त्रिभुज है उसको त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया 3, त्रि से हो गया 3, कोण से हो गया कोण, मिति से हो गया माप, है कि नहीं। तो इसी सबसे त्रिकोणमिति का उत्पादन हो गया। सबसे पहले त्रिकोणमिति सबसे पहले कहाँ से उजागर हुआ, है कि नहीं। तो मिस्र का जो सभ्यता बेबीलोन है ना, वहां के वासी जो थे त्रिकोणमिति का उपयोग जो था, जो पृथ्वी, तारा, सूर्य इत्यादि को दूरी ज्ञात करने में करते थे, है ना। जो त्रिकोणमिति ग्रीस भाषा है, ग्रीस भाषा में सबसे पहले हिपालकस नामक विद्वान थे जो भी त्रिकोणमिति का उपयोग अपने किए थे ग्रीस भाषा में। तो वहीं से ये भाषा उत्पन्न हो गया, जिसका अर्थ हो गया त्रि से 3, कोण से कोण, मिति से माप हो गया, है ना। जहां पर हम देखेंगे फिगर देख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। ये न्यून कोण हो गया, तो इसमें ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो देखेंगे त्रिकोणमिति में सबसे पहले ई लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो और यहां पर भी देखेंगे एक और फिगर बनाते हैं। ए बी सी हो गया। देखो एक बार कोण यहाँ पर डिनोट किए हुए सी के पास, एक बार डिनोट यहाँ पर किए हुए हैं ए के पास। तो सी के सामने जो हमारा लंब जो रेखा नजर आएगा उसको कहेंगे लंब। यहाँ से जो लंब सामने जो रेखा आएगा उसको कहेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण हमेशा सेम रहेगा, जहां से जो कोण बनेगा उसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे और उसको बगल को आधार कहेंगे, और जो कर्ण हमेशा सेम रहेगा। इसमें भी बता देते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है, जो यहाँ पर देख लो सी के सामने वाली भुजा ए बी मिल रहा है, तो ए बी लंब हो जाएगा, ये बगल में आधार हो जाएगा। ये कर्ण हमेशा जो सबसे बड़ी रेखा रहेगा वो तो कर्ण रहना ही 100% है। अब आते हैं कि त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है कि नहीं, उसके बारे में देखते हैं। देखो त्रिकोणमिति का जो सूत्र है साइन थीटा बराबर हो जाता है, अगर यहाँ पर कोण थीटा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है लंब बटा कर्ण, पी बटा एच हो जाएगा। दूसरा में हो गया, दूसरा में cos थीटा जो हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। इसको बी बटा एच कहेंगे। तीसरा में हो गया tan थीटा जो लंब बटा आधार होगा, इसको p बटा बी कर देंगे। चौथा में हो जाएगा
कोसेक थीटा जो कर्न बटा लंब होगा, इसको h बटा p कर लेंगे। 5 में हो गया सेक थीटा जो आधार बटा हो जाएगा कर्न, ये हो जाएगा b बटा h हो जाएगा। 6 में आ जाएगा कितना tan थीटा जो लंब बटा कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा p बटा b हो जाएगा। 7 में चला जाएगा cot थीटा हो गया, तो हो जाएगा आधार बटा लंब हो गया, ये हो गया b बटा p हो गया। इतना जितना भी 6 वो लिखाए हैं, 7 वो tan दो बड़े लिखा गया है ना, यहाँ पर tan दो बड़े लिखा गया। ये जितना भी फॉर्मूला है इसके आधार पर ही काम चलेगा, है कि ना। ये तुम्हारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न हो गया, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्न हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया, कोसेक थीटा बराबर कर्न बटा लंब हो गया, सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्न हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब हो गया। यह आपको बेसिकली है त्रिकोणमिति का बेस है। ये सबसे पहला जो रूल हो गया, जैसे हम लोग पहाड़ा सीखते हैं 1 2, इसी प्रकार से इसका त्रिकोणमिति का क्या हो गया, सबसे पहला ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम इंड करते हैं। देखो और कुछ और सूत्र जो है त्रिकोणमिति का देख लेते हैं, है ना। जो फॉर्मूला हो गया देखते हैं कितना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, मगर ये आया होता है कैसे 1, है कि ना। तो हम इसको LHS मानते हैं, इसको RHS मानते हैं। क्या है कि LHS इसलिए मानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड है, या RHS इस मानते हो कि राइट हैंड साइड है कि। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटा कर्न इंटू कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे कर्न बटा लंब। तो यहाँ कर्न से कर्न कट जाता है, लंब से लंब कट जाता है, इसीलिए 1 होता है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव। ये प्रूव हो गया, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। इससे हम 3 को सूत्र निकालेंगे, देख लेते हैं। पहला सूत्र हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, और तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा 3 को एक से सूत्र से, एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकला है। अब दूसरा देखते हैं। अब आगे देखते हैं ना, ये हो जाएगा जैसे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी इसी तरह से हम प्रूव करेंगे। देखते हैं LHS इसको ले लेते हैं, इस साइड वाला को LHS करते हैं, इसको RHS करते हैं। LHS बराबर लेते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्न, ये हो जाएगा कितना सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्न बटा आधार। तो ये कर्न से कर्न कट गया, आधार से आधार कट गया, तो बचा कितना 1। इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा प्रूफ। तो यहां से हमको निकलेगा एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकलेगा। देख लेते हैं कितना, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। दूसरा का हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तीसरा का हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। यहां से भी मेरा 3 फॉर्मूला निकल गया।
जो हम cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हुआ, यहाँ पर हमने प्रूव किया कि 1 कैसे आया, 1 देख लीजिए 1 कैसे आया। इसके बाद 1 से देखो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। cos थीटा बराबर इसको हम बटा में लिख सकते हैं, तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा हो गया। एक और देख लीजिए, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है, इसको हम LHS कहेंगे, इसको RHS कहेंगे। तो LHS बराबर फिर भी ले लेते हैं, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर हो जाएगा 1। LHS बराबर तो इतना ही लेना है ना, तो इसको लिखेंगे लंब बटा आधार, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ई से आधार से आधार काट सकते हैं, लंब से लंब काट देते हैं, आ गया 1। इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। इसके बाद इसको लिख सकते हैं, यहां से एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकलेगा, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 हो गया। दूसरा का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कितना, tan थीटा हो जाएगा 1 बटा cos थीटा, और तीसरा हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। यहां से निकल गया 3 फॉर्मूला निकल गया। ये चीज एक यहां से निकल गया, यहां से प्रूव किया, इसका 3 निकल गया, एक यहां से प्रूव किया, इसका 3 निकल गया, और एक यहां से प्रूव किया, ये 3 यहां से निकल गया। एक बार तो देख लिया कि कैसे कैसे प्रूव किया है, इसी से फॉर्मूला 3 निकल गया है कि नहीं। और इसको आप चलो आप देखते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो गया। आप देखते हैं कि इसमें जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इसमें अगर हमको दिया रहेगा कि लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, है कि नहीं, तो इसमें निकाला हुआ कि लंब कैसे निकालेंगे, आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है उसके आधार पर हम लंब आधार कर्ण निकाल सकते हैं। अगर हमको लंब दिया रहेगा, है कि नहीं, तो आधार निकालना रहेगा, कभी कर्ण निकालना रहेगा। इसके आधार पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं लंब बराबर लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या सीधे लंब बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से एक से एक हो गया, ये 2 हो गया, निकल गया। फिर 1 और 2 देखते हैं, आधार स्क्वायर बराबर रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लिखेंगे। सीधे आधार बराबर निकालना रहेगा, तो रूट अंडर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर 1 बार देख लेंगे। अगर कर्ण बराबर लिखना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर निकालना होगा, तो लिखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर बराबर सीधे लिखना होगा, तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखेंगे। सीधे कर्ण बराबर लिखना रहेगा, तो रूट अंडर लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मिलेगा। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। इतना हो गया कि लंब स्क्वायर बराबर लिखना होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बोलेंगे। सीधा लंब रहेगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बोलेंगे। अगर आधार बराबर रहेगा, आधार स्क्वायर बराबर, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लिखेंगे।
आधार बराबर सीधा बोलेगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बोलेंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, सीधे कर्ण बोलेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इतना एकदम बेसिक फार्मूला हो गया। इसी बेसिक फार्मूला के आधार पर ये चैप्टर जो पहला चैप्टर है जो 8.1 है प्रश्नावली है ना, तो वही पहला चैप्टर इसी के आधार पर बनेगा, है ना। इसको हम क्लीन करके प्रश्नावली 8.1 से स्टार्ट करते हैं। बीटीसी का जो बिहार का टेक्स्ट बुक है जो बीटीसी उसी का प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.1, जिसका पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण होगा और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में कहा साइन ए और C का मान ज्ञात करना, साइन C और C का मान ज्ञात करना। हम देखो यहाँ पर फिगर बना है त्रिभुज एबीसी, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ पर B समकोण कर दिया, B हम समकोण कर दिए। AB का मान 24 दे दिया है, 24 सेंटीमीटर दे दिए और BC दे दिया है 7 सेंटीमीटर, हम 7 सेंटीमीटर दे दिए। हमको दिया हुआ है AB हो जाएगा लंब 24 सेंटीमीटर और BC हो जाएगा कितना आधार जो दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको लंब दिया है, आधार दिया है, हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण के लिए हम निकालेंगे कितना, कर्ण के लिए फॉर्मूला बताया था रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 24 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर हो जाएगा 4 16 4 8 8 9 16 17 576 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 12 625 बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर हमको कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो गया तो हमको निकालना है क्या चीज साइन ए। तो साइन ए कह रहा था, हम यहाँ पर एंगल लेंगे। तो हम बताए थे कि जहां पर एंगल बनेगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा। तो प्रेजेंट में हमारा लंब ये हो गया, प्रेजेंट के लिए लंब ये हो गया। जो फिगर दिया था इसमें लंब ये हम ये माने थे, मगर यहाँ पर एंगल ए के निकाला था इसीलिए लंब ये हो जाएगा। तो साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब हो रहा है BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ पर निकल जाएगा कितना, यहाँ पर लंब BC हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। और कितना कर रहा है cos A कहेंगे तो आधार हो जाएगा कितना, आधार हो जाएगा AB और AC कितना हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, आई हो गया कर्ण हो गया। तो इसका निकालेंगे तो कितना आधार हो जाएगा 24 बटा कर्ण हो जाएगा 25। और दूसरा में देखते हैं, तो पहला हो गया, अब दूसरा को देख लेते हैं। साइन C कह रहा है, साइन C। तो साइन C जब C यहाँ से यहाँ पर एंगल बना दिया तो हमारा लंब ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो हमेशा के लिए ये रहबे करेगा, कर्ण हमेशा के लिए कर्ण रहबे करेगा। तो साइन C मानेगा तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये हो जाएगा साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो लंब हो जाएगा कितना 24/25, एक आंसर ही हो जाएगा। और देख लेते हैं cos C बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा हमारा BC और कर्ण हो जाएगा AC का आधार कितना हो गया 7/25, ये हो गया। ये तो हम बता दिए कि यहाँ पर दिया था कि B समकोण है, AB का मान दिया था 24, BC का मान दिया 7। हम यहाँ से निकाले
दिया कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7, तो हम कर्व निकालनी है, तो कर्व हमारा 25 आ गया। इसके बाद निकालना था कि साइन ए और कोस ए का मान, साइन ए बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ से जब ये था तो लंब हमारा ये नीचे वाला हो जाएगा इसके सामने के सामने, तो इसको लंब कितना हो गया 7 और कर्व हो गया 25, कर्व तो हमें था ऑटोमेटिक उतना ही रहेगा। और यहाँ पर cos ए बढ़ा था, cos ए बराबर ए बी बटा ए सी हो गया, तो ए बी हो जाएगा तुम्हारा, ए बी जो हो रहा है cos ए बी, ये आधार हो रहा है, यहाँ पर ए बी कितना हो जाएगा आधार हो गया, और कर्व हो गया कितना 25 हो गया। जब यहाँ पर साइन सी का मान निकालने थे तो लंब ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा, कर्व तो सेम रहेगा, ये निकल गया है कि ना। अब इसके साथ ये देख लिया, और दूसरा सवाल हम बता रहे हैं। देखो आकृति 8.13 में दिया गया कि tan p माइनस cot r का मान क्या लेना है। आकृति 8.13 ये हुआ कि इसमें दे दिया कि हमको PQ दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, हमको QR नहीं मिल पाया है। देखो आकृति जो है 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। जो आकृति हमको 8.13 दिया हुआ है, जिसमें PQ का मान 12 दिया हुआ है, PR के मान 13 दिया हुआ है, QR का मान पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि PQ जो हो जाएगा, PQ हो गया 12 सेंटीमीटर और PR हो गया 13 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना होगा QR, तो QR बराबर निकाल सकते हैं PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। इसको PR का निकालेंगे तो PR हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 169 माइनस 144, घटाएंगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। इसको वर्ग निकालेंगे तो 5 होगा। हमको ये मान कितना आ गया 5 हो गया। अब इसमें tan p अब पहला हम निकालना है, tan p यहाँ पर बता रहे हैं ना, निकालना कितना है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो हम tan p जब यहां से लेंगे तो tan p तो लंब ये हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, tan p बराबर हो जाएगा QR बटा PQ माइनस, जब R लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा QR बटा PQ। यहाँ पर PQ का मान अगर यहाँ से हम लेते हैं QR, तो QR कितना हो जाएगा, और यहाँ से लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे कितना 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12। जब हटाएंगे तो हमारा 0 आंसर मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि जो आकृति में दिया गया था सवाल PQ बराबर 12 सेंटीमीटर था, PR बराबर 13 सेंटीमीटर था। तो पहले हम QR निकाले हैं, नीचा जो आधार एक तरह से समझो वो निकाले हैं। जब 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर किए तो इतना आ गया। अब इसको हमको सोल्व करना था कितना tan p माइनस cot r। तो इसको जब tan p यहाँ से लंब लेंगे तो मेरा लंब तो QR हो जाएगा, आधार हो जाएगा कितना PQ। तो यहाँ tan बराबर QR माइनस PQ लिख दिए बटा, और माइनस लिखे हैं, माइनस जो दिया था माइनस लिखे। जब cot r है तो r से लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, ताकि आधार बटा कौन होता है, आधार हो गया QR, लंब हो जाएगा तुम्हारा कितना PQ। जब मान रखे हैं तो इसका सॉल्व कितना है सारा 0 आ गया। चलो अब अगला सवाल बता रहे हैं। देखो BTC का प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल चला है। इसमें दिया है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकाले। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो साइन A दिया हुआ है हमको, क्या दिया
हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए बराबर 3/4 की हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो लंब हमको मिल गया है कितना, लंब मिल गया है 3 और कर्ण मिल गया है 4। तो पहले हम निकालेंगे आधार, आधार निकालेंगे तो रूट अंडर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण हो गया कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 रूट अंडर 7 हो जाएगा। 7 का वर्ग नहीं करेगा, इसे रूटे में रह जाएगा। हमको निकालना है कॉस ए का मान, कॉस ए बराबर लिखेंगे कितना आधार बटा कर्ण, तो आधार हमको निकल गया, ये निकल गया √7, तो आधार को लिखेंगे कितना √7 बटा कर्ण हो गया 4, ये कैंसर ये हो गया। और जो सरका tan ए बराबर कर रहा है, तो tan ए का मान हो जाएगा कितना, tan ए हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब हो गया कितना 3, आधार हो गया √7, दूसरा का आंसर ये हो गया। अब चलो चौथा 4 नंबर सवाल बताते हैं। अब चलो देखो चौथा सवाल बता रहे हैं, यदि 15 cot बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो दिया हुआ है कि वो 15 cot ए बराबर 8, तो cot ए बराबर लिखेंगे 8/15, की हो जाएगा कितना cot बराबर cot ए बराबर हो जाएगा कितना आधार बटा लंब। तो फिगर बना देंगे पहले, ये आधार हो गया इधर ए मानते ए बी और सी मानते हैं, तो यहाँ पर ये आधार 8 हो गया, लंब हो गया कितना 15, तो कर्ण निकालेंगे ना, तो यहाँ पर कर्ण निकालने के लिए हम हो जाएगा कितना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 225 प्लस 64, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 17। तो अब निकालेंगे साइन ए बराबर हो जाएगा कितना लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा तो हो गया 17, लंब हो जाएगा कितना 15 और कर्ण हो गया 17, ये हो गया। और दूसरा का हो गया कितना सेक ए बराबर हो जाएगा कितना कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा कितना 17/8, दूसरा का कैंसर ये हो गया। हम बता दें कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन और कोसेक का मान निकालना था, तो 15 cot ए बराबर इतना, इसको बटा में चल गया, तो लंब आधार मिल गया, तो हमको कर्ण निकालना था, कर्ण निकाल दिए, उसके बाद साइन ए का मान निकाल दिए, सेक ए का मान निकाल दिया कि ना। अब चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 5 नंबर। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का मान ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ये हो गया ए बी सी, यहाँ पर हो गया मेरा थीटा, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर कितना 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार मिल गया हमको 13,
कर्ण बटा हो जाएगा कितना, आधार। यहाँ पर कर्ण हो गया 13, आधार मिल गया 12, तो हमको लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 174 माइनस 144, 25, 5 निकल गया। तो अगर त्रिकोण अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात निकालना है तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा निकल गया 5, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 5/13, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो 12/13, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा कितना 5/12, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो 13/5 हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया 13/12, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना, आधार बटा लंब, आधार हो गया 12/5, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये हो गया। चलो इस वीडियो के बाद अब मिलते हैं कल, पुनः फिर इसी समय मिलेंगे। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो सिलेबस 5 तक हम बता दिए, इसके बचे हुए जो सवाल है वो कल हम बताएंगे। इसके बाद हम 9th का क्लास दे रहे हैं। और देखो कि घर में बैठे हुए 10th के जितने भी छात्र हैं उस सबके बीच में ऐसा माहौल फैला दो कि भाई डुमरा से कोई अजय सर है जो माने का लाइव क्लास दे रहे हैं, और सारे भी जितना भी 10th के स्टूडेंट है सबको फैला दो कि लगे कि भाई घर में बैठे बैठे कुछ तो कुछ काम हो रहा है ना। सभी कोचिंग बंद है, इंस्टीट्यूट बंद है, स्कूल बंद है, तभी मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं कि ऑनलाइन क्लास। इस वीडियो को जितना भी देखना होगा बार बार पीछे आगे पीछे करके देख लीजिएगा, 1 न 2 बार 4 बार जो फॉर्मूला बताया उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो याद करे और सवाल बनाने में सहूलियत होगा। जो भी क्वेश्चन था हमने ऊपर लिखे हुए हैं, हर बुक का पहला जो क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा का चौथा पांचवा सबको हम लिख दिए हुए हैं। आप बुक से भी मिला सकते कि सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं। चलो इसके बाद हम 9th का डालेंगे वीडियो। और आपको यही बोल रहा हूँ कि जितना भी आप लोग का ये दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, सबको साथ शेयर कीजिए और कहिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए इसके साथ जय हिंद।